हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर हैं। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मनाज़र हम देख रहे हैं। पड़ोसी मुल्क ईरान के सरबराह सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान हैं। टामक पर जाकर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया है। आला तरीन क़यादत इस वक्त, सिविल क़यादत इस वक्त मौजूद है टामक पर इनका इस्तकबाल करने के लिए। कितने खूबसूरत मनाज़र हैं ये पाकिस्तान ईरान बरादराना ताल्लुकात के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंडोर्स करता है वो सब कुछ जो स्विट्जरलैंड में हुआ, और जो पाकिस्तान का मीडिएटर का किरदार है, और उसको जिस तरह अब हमें पता चल रहा है कि 3 कमेटीज हैं जहां डिफिकल्ट डिस्कशंस होने हैं, और एक समझिए कंटिन्यूटी है पाकिस्तान के किरदार की इस पीस प्रोसेस पे, और इस बात की कि ईरान का कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमें हासिल है। जो आपने मनाजिर देखे उसमें वाकई ना सिर्फ ये कि गर्मजोशी थी, बल्कि एक एलिमेंट ऑफ भरोसा भी नजर आता है। इट वाज आल्सो वेरी नाइस टू सी जरदारी साहब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल थी, और आसफा भी हमें नजर आई, भुट्टो साहब भी नजर आए। सो दिस कंप्लीट कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप के सब वहाँ मौजूद थे, ये भी मेरे ख्याल है कि एक अच्छे ऑप्टिक्स हैं। ओवरऑल मैं समझती हूँ कि कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है ईरान की शटल डिप्लोमेसी की, ताकि वो लोगों को ऑन बोर्ड रखे, क्योंकि बार बार एक बात आती है, और वो ये कि जो मुआहदे किए गए हैं, जो बातचीत की गई है, उसकी पासदारी की जाए। और आपको पता है कि ऑल्दो मैं समझती हूँ कि ईरान ने खासा कुछ गेन किया है इन 2 दिन में, चाहे वो यूरेनियम एनरिचमेंट को कम करना और अपने मुल्क में ही रखना हो, चाहे हुर्मुज़ के मैकेनिज्म हो, या एसिड रिलीज और एक्सेस टू मेन वाटर्स हो कि वो अपना तेल और पेट्रोकेमिकल्स बेच सकते हैं। ये एक ह्यूज विक्ट्री है इजराइल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल खबरें हमें आ रही हैं वो ये कि अभी भी शायद इजराइल में ये सोच मौजूद है कि किसी भी तौर इसको सबोटाज किया जाए, और मेरे ख्याल है कि जितना इदराक इसको ईरान को है और किसी को नहीं है। तो ये जो आप पाकिस्तान का दौरा, मैं समझती हूँ उसके बाद भी ईरान इंगेज रहेगा मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाकर अपनी बात को आगे ले जाने में, क्योंकि जब तक ये ग्लोबल प्रेशर रहेगा, जब तक ही इजराइल रिस्ट्रेन रहेगा। तो जो कुछ इस वक्त किया गया है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो अपना ये पब्लिक फेस सामने लाए। और फिर देखिए इस जहाज का नाम भी मिनाब 168 है, और जो समिट में आए थे वो तो वहां भी उन्होंने इंडोर्स किया था मिनाब 168 को। तो ये भी ईरान की समझिए पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज है कि वो हर जगह लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ईरान पे जो ये जंग थोपी गई थी, इसकी क्या कीमत उन्होंने अदा की है बच्चों की शहादतों से। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, आपने कहा कि इस्राइल इसे सैबोटाज करना चाहता है, उनका ये ख्याल है, लेकिन बुरी तरह एक्सपोज हुआ है इस्राइल। आपको याद होगा 2 दिन पहले जो जेडी वेंस ने बयान दिया तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह था। उन्होंने कहा दुनिया में अगर कोई वाहिद कुव्वत, जो वाहिद सरबराह मुमलिकत इन्हें सपोर्ट कर रहा है तो वो ट्रंप है, और ये ट्रंप के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। तो ये अमेरिका में भी रियलाइजेशन है कि असल स्पॉइलर जो है वो इजराइल है। जी आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मेरा ख्याल है पहली दफा इतनी मजबूत रिलेशनशिप में आपको फ्रैक्चर्स नजर आ रहे हैं, और ये फ्रैक्चर्स रियल हैं, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसको डिस्काउंट करने की या इसकी अहमियत को कम करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात तो तय है ना कि वो भी बड़ी मुश्किल पोजीशन में हैं, क्योंकि ये वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उनके इस प्लान पर कि ईरान पर हमला किया जाए को माना था। इससे पहले इजराइल और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यही प्लान जो है वो बाइडेन को पिच कर चुके थे, ओबामा को पिच कर चुके थे, और किसी ने अमेरिका को इस जंग में लाने की समझी कोशिश नहीं की थी या हिम्मत नहीं की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको सपोर्ट करके गिवन किया, और अब उनके ऊपर ये इल्जाम है कि ना तो उनके पास इस वॉर के लिए स्ट्रैटेजी थी, ना उनको पूरी ग्राउंड रियलिटी की समझ थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईरान की ज्योग्राफी को ही जहन में भी रखा गया जब ये वॉर इनिशिएट की, और अब आपने देखा
और इस बात पे एक ग्लोबल कंसेंसस है कि ईरान शायद उसका बहुत नुकसान हुआ है अपनी जगह, लेकिन पीआर फ्रंट पर, सियासी फ्रंट पर, कंसेशंस जो उसने हासिल किए उस फ्रंट पर ईरान जो है वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है जंग से पहले। अमेरिका के लिए ख्याल किया जा रहा है और इजराइल के लिए ख्याल किया जा रहा है कि वो वीकर पोजीशन में है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इस पीस प्रोसेस को, अगर ना कर रहे होते तो इस हद तक सिचुएशन ना बिल्कुल आगे ना जाती है। अच्छा हुमा साहिबा, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जी जितना अच्छा अपने कार्ड्स प्ले किए हैं ईरान ने हर फ्रंट पर, न सिर्फ ये कि अगर बिनाब 168 है तो इसको भी, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू को दुनिया भर को बताया कि 168 बच्चों को पहले ही दिन एक स्कूल पर अमेरिका ने हमला करके शहीद कर दिया। अमेरिकी मीडिया में अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया गया इस हमले पर। इसके अलावा तमाम चाहे वो फ्रंट हो, मीम्स का, सोशल मीडिया का, हर जगह छाए हुए दिखाई दिए हैं ईरानियंस। जी, मैंने आपसे गुजारिश की ना, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, पीआर फ्रंट पर ये जंग ईरान ने जीती है और इन सम वेज ईरान इज बैक इन द गेम। जो हम कहते हैं ना कि वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब्दील हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई उसके पैरेलल R4 की भी बातचीत हुई। और जो आज साफदार साहब ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने